हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 1 मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हम लोग नोट्स के थ्रू बहुत ही ईजिली तरीके से समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है। साइकोलॉजी इज डेराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइकी एंड लॉगी। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, साइकोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। कौन कौन सा, साइकी एंड लॉगी। साइकी मतलब क्या होता है, माइंड एंड सोल या फिर स्पिरिट, एंड लॉगस मतलब क्या होता है, टू स्टडी। यानी कि साइकोलॉजी का क्या मतलब हुआ, टू स्टडी। किसके बारे में स्टडी करना, माइंड या फिर सोल के बारे में स्टडी करना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डेफिनेशन। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस ऑफ टू द ह्यूमन प्रॉब्लम। तो क्या बोला जा रहा है, साइंस जो साइकोलॉजी जो है वो साइंस है किसका, ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर का। यानी कि हम लोग साइकोलॉजी में क्या देखते हैं कि कैसे जो है ह्यूमन और एनिमल जो है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके कैसे बिहेव करता है, कैसे उसको टॉलरेट करता है, कैसे कोऑपरेट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू द ह्यूमन प्रॉब्लम। यानी कि ह्यूमन किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, खुद को कैसे कोऑपरेट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी क्या, साइकोलॉजी जो है वो किसका साइंस है, ह्यूमन के बिहेवियर को या बिहेवियर का। यानी हम लोग इसमें ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। क्या क्या स्कोप होते हैं साइकोलॉजी के। तो पहला क्या है, इट स्टडीज डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है, स्टडी करता है, डिस्क्राइब करता है एंड एक्सप्लेन करता है। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में पढ़ता है, उसको डिस्क्राइब करने का कोशिश करता है, उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है। ठीक है, it describe all type of life activity and experience whether cognitive or affective, conscious, unconscious of a living organism। ये जो है ये पूरी तरह से जो लाइफ एक्टिविटी होता है हमारा, जैसे कि कुछ सीखना, कुछ इमोशनल एक्टिविटी हो गया, कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो गया, तो हम लोग अपनी लाइफ में जितने भी चीज़ करते हैं उसके बारे में क्या बताता है, साइकोलॉजी बताता है। हमारा एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है कि कब ह्यूमन जो है वो कैसा बिहेव कर सकता है, कब उसको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, किस चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये सब कौन बताता है, हमें साइकोलॉजी बताता है। इट स्टडी नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर बट ह्यूमन एक्सपीरियंस, लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये क्या करता है, ह्यूमन के बिहेव सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के बिहेवियर को ही नहीं बताता है, ये ह्यूमन के एक्सपीरियंस को ही बताता है कि ह्यूमन के साथ क्या कब कैसा एक्सपीरियंस होता है, तो वो कैसा बिहेव करेगा, कैसे किस टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस उन्होंने किया। मतलब उसके लैंग्वेज से, उसके बोल चाल से, उसके इमोशन से क्या बताता है, ये पता चल सकता है। ठीक है, उनके लैंग्वेज के को पढ़ने का कोशिश करता है, उसके फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ने का कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सब कौन करता है, साइकोलॉजी करता है। अब आता है क्या, इट ऑल्सो स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट लाइफ। ये जो है वो ह्यूमन के साथ साथ एनिमल, बर्ड एंड प्लांट लाइफ के बारे में भी पढ़ने का कोशिश करता है। एनिमल्स को जैसे कि एनिमल तो बोल नहीं पाते, लेकिन क्या होता है कि जैसे वो बताते हैं कि ये तो इतना हम लोगों को भी पता है कि इस एनिमल का साइकोलॉजी कि अगर हम लोग उनसे प्यार करेंगे, जैसे कुत्ता ही उसको 2 रोटी दे दिए तो अब रोज़ वो क्या होगा, रोटी लेने के लिए खड़ा रहेगा कि हाँ आज हम लोगों को रोटी मिलेगा, आज हम लोगों को ये मिलेगा। तो क्या हुआ, ये उनका एक साइकोलॉजी है कि अगर हम लोग उनको एक दिन देते हैं तो वो दूसरा दिन भी हमारा वेट करते रहते हैं। तो ये सब जो स्टडी होता है एनिमल का, बर्ड का, प्लांट का, तो ये सब क्या करता है, साइकोलॉजी ये सब का भी स्टडी करता है। अब आता है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। जो है इसके मेन 2 ब्रांचेस है। ठीक है, कौन कौन से, प्योर ब्रांच और प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, तो प्योर साइकोलॉजी क्या होता है, प्योर साइकोलॉजी वैसा साइकोलॉजी होता है जिसमें कि जो थ्योरी होते हैं, जो भी फैक्ट होते हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ है, मैथ बोल सकते, जैसे कि ABCD, तो ए के बाद क्या होता है, बी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है। ये क्या होता है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर
साइकोलॉजी बोलेंगे, और अप्लाइड साइकोलॉजी बोलेंगे वो जो समय के साथ और पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर आप लोग किसी का फेवरेट कलर पूछे तो क्या होगा, किसी का फेवरेट कलर पिंक होगा, किसी का ब्लू होगा, किसी का ऑरेंज होगा। इस तरह से क्या होगा, वो पर्सन टू पर्सन या समय के साथ क्या होता है, चेंज होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्लाइड साइकोलॉजी। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्योर साइकोलॉजी के भी क्या फर्दर टाइप, यानी प्योर साइकोलॉजी को भी डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा है इसका, सबसे पहले क्या है, एब नॉर्मल साइकोलॉजी। तो एब नॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है, एब नॉर्मल साइकोलॉजी वैसा साइकोलॉजी होता है जिसमें कि क्या किया जाता है, बिहेवियर ऑफ डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल। क्या होता है, जो अनयूजुअल होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंट होते हैं उनसे। हम लोग कैसे, एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन अगर कोई अजीब बिहेव करने लगेगा, अजीब बिहेवियर करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनयूजुअल पर्सन बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर, उसके कॉजेज एंड उसके ट्रीटमेंट को पढ़ा जाता है। जैसे जो एग्जाम्पल में जो साइकेट्रिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर कोई बीमार है जिसको मेंटल डिसऑर्डर है, तो क्या जानने का कोशिश करते हैं, उसके पिछला एक्सपीरियंस जानने का कोशिश करते हैं कि पिछला उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उनके बिहेवियर में कैसे कैसे चेंजेस आए, उनको कैसे कौन सा मतलब कौन से एक्शन पे वो किस तरह का बिहेव करेंगे। तो ये सब क्या होता है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आता है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में एक एबनॉर्मल पर्सन के बारे में पढ़ा जाता है, उसके नॉर्मल मेंटल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा जाता है, उसके ट्रीटमेंट, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे कॉज हुआ, ये सब सब किस में आ जाते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आ जाता है। अब आता है जनरल साइकोलॉजी। इट डील्स विथ द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल अडल्ट। तो क्या होता है कि जनरल साइकोलॉजी में हम लोग जनरली फंडामेंटल रूल, प्रिंसिपल एंड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, जो एक नॉर्मल एक अडल्ट को लेकर जो पढ़ा जाता है। जैसे क्या होता है, एबनॉर्मल में क्या हो गया, जो भी मेंटल डिसऑर्डर होता है वो पढ़ा जाता है, और जनरल में एक जनरल व्यक्ति के बारे में पढ़ा जाता है। एक जो नॉर्मल अडल्ट है वो किस तरह का बिहेव करेगा, किस तरह का बिहेव शो करेगा, कैसा उसका राइट है, क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या प्रिंसिपल है। तो ये सब जितने भी चीज़ होते हैं वो किस में होते हैं, जनरल साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं कि सोशल साइकोलॉजी। इट डील्स विद द ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ अ पीपल विथ अदर। ये क्या करता है, ये सोशल साइकोलॉजी जो है वो एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग पर्सन के सोशल बिहेवियर के ऊपर पढ़ते हैं, यानी साइकोलॉजी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, अगर कोई व्यक्ति है जो अकेला रहना पसंद करता है तो उसका साइकोलॉजी कैसा है कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो कुछ ना कुछ लाइक डिप्रेशन में है या फिर सैड है। तो ये क्या हो गया, एक साइकोलॉजी है, अनुमान हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो उसके दिमाग को पढ़ने का कोशिश करते हैं। उसका जो रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप कैसे है, अदर पीपल के साथ आईपीआर मेंटेन करता है कि नहीं करता है। तो इस तरह का हम लोग ये सब जो भी होता है ये हम लोग सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आता है क्या, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इट डिस्क्राइब्स द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। It concerned the structure and function of sense organ, nervous system, muscles and ग्लैंड अंडरलाइंग ऑल द बिहेवियर। तो ये जो फिज़िकल साइकोलॉजी है वो हमारे फिज़िकल बॉडी के बारे में पढ़ने का कोशिश करता है। जैसे कि अगर हमारा बोल सकते हैं, अगर हमारा तबीयत ठीक नहीं है तो क्या होगा, हमारा मन भी क्या होगा, उदास होगा। तो अगर कोई उदास बैठा हुआ है या फिर बोल नहीं रहा है या फिर कुछ भी, वो आप बोल सकते हैं एकदम शांत साइलेंट से बैठा हुआ, तो हम लोग उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि वो जो है उसके मन में कुछ चल रहा है या फिर उसका क्या है, वो किसी डिजीज़ से ग्रसित है, क्या वो क्या किसी बीमारी से ग्रसित है। तो ये क्या हुआ कि ये जो फिज़िकल साइकोलॉजी है वो वही कोशिश करता है कि हमारा जो फिज़िकल जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा जो फिज़िकल बॉडी है वो हमारे बिहेवियर पे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आता है क्या, पारा साइकोलॉजी। इट डील्स विथ द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कॉजेज ऑफ रीबर्थ, टेलीपैथी एंड अलाइड प्रॉब्लम। तो देखो जो पारा साइकोलॉजी होता है ना, वो क्या होता है कि
एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के साथ काम करता है। मतलब कि जैसे कि जैसे बाबा जी लोग होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारा फेस देख के या हमारा हाथ देख के बता देते हैं ना कि हमारे साथ आगे ये होने वाला है, हमारा शादी ऐसे होगा, हमारा जॉब ये लगेगा वो लगेगा। तो ये सब क्या होता है, पारा साइकोलॉजी में आ जाता है। यानी कि जितने भी भविष्यवाणी वाला चीज़ जो होता है, रीबर्थ वाला चीज़ होता है, ये सब किस में होता है, साइकोलॉजी में होता है। और ये जो भी होते हैं वो क्या होता है कि एक तरह से सही भी कभी कभी बताते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइकोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। क्योंकि ये क्या क्या होता है, कभी कभी हमारा कुछ कुछ सच भी हो जाता है कि हाँ ये जो भी वो बोले थे क्या सच में हो गया। बोलेंगे कि 2 साल बाद जॉब लगेगा, तो सही में 2 साल बाद जॉब लग जाता है। तो ये सब पारा साइकोलॉजी में आता है। अब आता है जियो साइकोलॉजी। इट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द रिलेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट, सॉइल्स विद बिहेवियर। तो ये क्या होता है, जो जियो साइकोलॉजी है वो क्या करता है कि बताता है कि हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जैसे कि वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, हमारा सॉइल हो गया, हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है वो हमारे बिहेवियर के साथ कैसे लिंक है। यानी कि अगर वेदर के हिसाब से क्या होता है, हमारे बिहेवियर चेंज होता है, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से क्या होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। तो उसी तरह से ये इसमें क्या है, जियो साइकोलॉजी में यही पढ़ा जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट का जो असर है वो हमारे बिहेवियर पे कैसे पड़ता है। अब क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इट स्टडीज द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये क्या करता है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है वो बताने का कोशिश करता है कि कैसे जो है वो ग्रोथ और जो भी फैक्टर है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है। इट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। तो क्या बताने का कोशिश करता है कि कैसे कैसे हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हमारे बिहेवियर के साथ क्या है, रिलेट करता है, कैसे रिलेशन बनाता है, यानी कैसे चेंजेस होता है हमारा जो बिहेवियर है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ है। ठीक है, अब है क्या, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। स्टडीज द वे एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। इसमें क्या होता है, साइंटिफिक मेथड के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक मेथड के द्वारा हम लोग साइकोलॉजी को पढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आता है क्या, अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में जो इसका भी क्या है, फर्दर ब्रांचेस है, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया इसका, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी एंड मिलिट्री साइकोलॉजी। ये सब क्या आ जाता है हमारा, अप्लाइड साइकोलॉजी में आ जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी। इट ट्राई टू अप्लाई द फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड टेक्निक टू ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। तो ये क्या बताता है कि ये जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को, थ्योरी को, ये सब को क्या किस में अप्लाई करता है, एजुकेशनल सिचुएशन में अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो सबका क्या होता है, आईक्यू लेवल क्या होता है, सेम नहीं होता है। कोई कोई जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, कोई जो बच्चा होता है थोड़ा डल होता है पढ़ने में। तो उसका जो साइकोलॉजी, उसके फेस के एक्सप्रेशन को देख के अगर वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वो कैसे समझ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे कि तेज बच्चा है तो उसको क्या होगा, एक बार में बता देंगे तो वो समझ जाएगा। तो उसका साइकोलॉजी क्या है कि वो तेज है और उसको उतना बताने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डल है उसको अलग अलग तरीके से हम लोगों को बताना पड़ेगा, मतलब कि समझाना पड़ेगा, और ताकि उसको अच्छी तरीके से क्या हो, समझ में आए कि हाँ इस तरीके से ये बताएंगे तो इसको समझ में, यानी वो क्या है, एक साइकोलॉजी ही तो है कि हम जिस तरह से बता रहे हैं उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये समझने का कोशिश करना, यानी कि जितना भी प्रिंसिपल होता है, थ्योरी होता है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या सिचुएशन में यूज़ करने को क्या बोलेंगे हम लोग, साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब क्या, क्लिनिकल साइकोलॉजी। It describes the cause of mental illness, abnormal behavior of a patient and suggests treatment and effective adjustment of affected person in society। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो
डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक पर्सन को मेंटल इलनेस हुआ है, मतलब कैसे उसका जो मेंटल इलनेस है, कैसे वो एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो कैसे एडजस्ट कर सकता है सोसाइटी में। तो ये सब जितनी भी चीज़ें वो कौन बताता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी बताता है। अब आता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन इंडस्ट्री अप्लाइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ठीक है, तो जो भी वैसा साइकोलॉजी जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल और टेक्निक को इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। बात है क्या, लीगल साइकोलॉजी, ट्राई टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन लाइक क्लाइंट, क्रिमिनल एंड विटनेस। तो देखो जो लीगल साइकोलॉजी होता है वो उसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी क्रिमिनल के, क्लाइंट के और किसी भी जो भी होता है उसको क्या करते हैं, पढ़ने का कोशिश करते हैं, उसके दिमाग को पढ़ने का कोशिश करते हैं। जैसे कि बहुत सारा जो क्रिमिनल होता है वो क्या होता है कि तुरंत बोल देता है, ठीक है, अपना गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन कोई कोई जो होता है वो जल्दी नहीं बोलता है। तो उस टाइम पे वो पढ़ा जाता है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके दिमाग को पढ़ते हैं कि वो झूठ बोल रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा, सच बोल रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाता है, लीगल साइकोलॉजी में आ जाता है। बात है मिलिट्री साइकोलॉजी, जो भी मिलिट्री साइंस में जो साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिलिट्री साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी, जो पॉलिटिकल साइंस में यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी का एग्जांपल क्या हो, जैसे मिनिस्टर लोग हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि लोगों के दिमाग को पढ़ते हैं कि अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि 1,000 रुपया हम तुम लोगों के अकाउंट में दे देंगे अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं, तो कोई बोलता है 2,000 रुपया दे देंगे। तो इस तरह का जो भी उन लोगों का एक माइंडसेट रहता है, एक मतलब बोल सकते हैं जीतने का जो भी इलेक्शन में तरीका रहता है, वो क्या होता है, साइकोलॉजी तो है, उन लोगों को पता होता है कि कैसे हम बोलेंगे तो पीपल जो है वो, जो जनता है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। वो लोग जो है वो साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से जानते हैं, लोगों के माइंड को अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, पॉलिटिकल साइकोलॉजी में आ जाता है। अब आता है क्या, मेथड ऑफ साइकोलॉजी। मेथड कौन कौन से होते हैं साइकोलॉजी के, मेथड मतलब कि ऐसा कौन कौन सा टूल्स एंड एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम लोग साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या, इंट्रोसेप्शन मेथड या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोसेप्शन को ही सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड फोकसिंग ऑन इंटरनल थॉट एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी हम लोगों को ये एक क्या है, इसमें हम लोग सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं, यानी खुद को ऑब्जर्व करते हैं, यानी खुद के थॉट को, खुद के एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करने का को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं। जो सेकंड है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन, यानी दूसरे को ऑब्जर्व करना, यानी कि दूसरे इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करना क्या होता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्विंग कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इन लेबोरेटरी सेटिंग, यानी कि हम लोग लेबोरेटरी में क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी लेबोरेटरी में हम लोग साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलेंगे। अब एकेडोटल मेथड रिलाइज ऑन पर्सनल रिकलेक्शन कैन इंस्पायर फर्दर रिसर्च। तो क्या होता है कि इसमें पर्सनल रिकलेक्शन इसमें किया जाता है, यानी कि उसके पर्सन के जो भी बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन होता है उसके बिहेवियर को लेके, उसके थॉट को लेके, ये सब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उसके सब थॉट हो गया, इमोशन हो गया, बिहेवियर हो गया, सबको क्या करेंगे, सबसे पहले कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम लोग सबको मिलाएंगे, उसके बाद हम लोग उसके साइकोलॉजी के बारे में हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन जो है इस तरह का इसका बिहेवियर है, इस तरह से ये सोचता है। ठीक है, अब आता है क्या, क्लिनिकल एंड केस हिस्ट्री साइकोलॉजी, स्टडी बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिक। जो क्लिनिकल मेथड होता है तो ये सब क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब क्या आता है, सर्वे मेथड। जो सर्वे मेथड होता है उसको क्या यूज़ होता है कि जो भी सर्वे लिया जाता है, यानी कि एक जो पर्टिकुलर एक बोल सकते हैं पॉपुलेशन है उसका सर्वे लिया जाता है, उसके हिसाब से हम लोगों को पता चलता है कि वो जो पॉपुलेशन है उसका साइकोलॉजी क्या है, यानी कि वो क्या सोचता है, कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वे मेथड बोलेंगे। अब आता है क्या, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग साइकोलॉजी का। सबसे पहले एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं,
दूसरा है मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ एम्पावरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में यूज़ कर सकते हैं, मिलिट्री साइंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी हो गया। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी नर्सिंग में क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग में साइकोलॉजी का यूज़ करना। क्या है, टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें खुद को समझने के लिए इसको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग खुद को समझ पाएंगे तो क्या होगा, खुद को समझ पाने की वजह से हम लोग दूसरे को भी समझ पाएंगे। जैसे कि अगर कोई पेशेंट किसी भी सिचुएशन में है तो उसको पहले क्या करेंगे, खुद को उस सिचुएशन में रख के देखेंगे कि अगर हम होते तो उस टाइम पे हम कैसे बिहेव करते, क्या करते। तो उसी तरह से क्या होगा, हम लोग पेशेंट के साथ बिहेव करेंगे। टू अंडरस्टैंड पेशेंट, ये क्या होता है, पेशेंट को समझने के लिए भी हेल्प करता है। टू रिकॉग्नाइज एब नॉर्मल बिहेवियर, यानी कि अगर कोई पर्सन एब नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये क्या है, एब नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। क्या है, टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, यानी दूसरे लोगों को जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू दी पेशेंट, यानी पेशेंट को क्या मिल सके, क्वालिटी केयर मिल सके, उसके लिए भी ज़रूरी है। हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू सिचुएशन, यानी पेशेंट को क्या करेंगे, हम लोग हेल्प करवाएंगे उस सिचुएशन में एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग उस जगह पे रहते हैं तो क्या होता है कि हम लोग कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, यानी खुद को उस जगह पे रख के देखेंगे, उसके बाद पेशेंट को भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। 7th नंबर क्या है, हेल्प द स्टूडेंट नर्सिंग टू अप्रिसिएट द नेसेसिटी फॉर चेंजिंग इन्वायरमेंट और सराउंडिंग, हेल्प फॉर इफेक्टिव स्टडिंग, री एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट यानी री एडजस्टमेंट करने के लिए, स्टडी में हेल्प करने के लिए, ये सब के लिए भी क्या है, ज़रूरी है साइकोलॉजी नर्सिंग में यूज़ करना। तो ये हम लोगों का यहाँ पे इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यूनिट नंबर 2 साइकोलॉजी का पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।